तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में बच्चों किसका समूह होता है? पुस्तकों का। सेना, सेना में किसका समूह होता है? सिपाहियों का समूह। दल, भीड़, भीड़ में किसका समूह होता है? लोगों का। तो इस प्रकार जो संज्ञा शब्द समुदाय का बोध कराएं उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारा संज्ञा का जो तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मिठास, चतुरता, मित्रता, गहराई, ऊंचाई, कड़वाहट, ये सब के सब हमारे क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगी। ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों आपको ये संज्ञा समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात अब मैं सर्वनाम आरंभ करता हूं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है बच्चों? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों मैं अगर ये कहूं कि राम एक अच्छा बालक है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है, राम के पिताजी डॉक्टर हैं, राम की माताजी अध्यापिका हैं, तो एक ऐसा शब्द है जिसका मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं। वह शब्द कौन सा है? राम। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो मैं बार बार राम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्या बार बार राम शब्द का प्रयोग करना अच्छा लग रहा है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा है। अगर मैं ये कहता हूं कि राम एक अच्छा बालक है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी एक अध्यापिका हैं, तो अब मैंने राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया, मैंने राम के स्थान पर उसका प्रयोग किया, उसकी प्रयोग किया, तो यहाँ पर राम के स्थान पर वह, उसका, उसके, उसकी का प्रयोग होना जो है यह अच्छा लग रहा है तथा ये क्या होंगे? ये हमारे सर्वनाम कहलाएंगे क्योंकि ये राम के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। तो मैंने परिभाषा में बताया था कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो अब राम के स्थान पर वह, उसका, उसकी, उसके का प्रयोग जो है वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम का जो पहला भेद है वह कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों जो सर्वनाम का पहला भेद है वह कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा जिसके संबंध में चर्चा की जा रही है के लिए प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह वक्ता के लिए यानी कि बोलने वाले के लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए, या जिसके संबंध में बात की जा रही है, किसी अन्य जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा हुई कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाएं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा बताया बच्चों मैंने? पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा मैंने आपको बताया मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक।
और जो हमारा तीसरा भेद है वह है हमारा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। तो बच्चों उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? जो उत्तम पुरुषवाचक होता है वह वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुषवाचक में मैं वक्ता हूं ना यहां पर, यानी कि मैं, तो मैं किस में आएगा? मैं हमारा जो है वह हमारा उत्तम पुरुषवाचक में आएगा। तो जो मैं है वो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। और अगर हम इसका बहुवचन बनाते हैं मैं का, तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। तो मैं और हम से संबंधित जितने भी सर्वनाम बनेंगे वह सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तो ये किस में आएगा बच्चों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। उत्तम पुरुषवाचक जो है वक्ता स्वयं होता है। उसी प्रकार मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वह श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। यहां पर सुनने वाले आप लोग हैं तो आप लोगों को क्या कहा जाएगा? कि तुम। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? तो उत्तम पुरुषवाचक में मैं, हम, मेरा, हमारा, और मध्यम पुरुषवाचक श्रोता के लिए प्रयोग हुआ है, यानी आप लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसमें तुम, तो एक वचन में भी ये क्या होगा? हमारा तुम होगा। एक वचन में तुम। अगर मैं एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को कहता हूं तुम, तो एक वचन में तुम, और आप सबको भी मैं क्या कहूंगा? कि तुम। तो तुम एक वचन में भी प्रयोग होता है और तुम बहुवचन में भी प्रयोग होता है। तो तुम से संबंधित सभी सर्वनाम, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, ये सब किसमें आ जाएंगे बच्चों? ये सब हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अन्य पुरुषवाचक, अन्य कोई तीसरा जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको किसी तीसरे के बारे में बता रहा हूं कि वह एक अच्छा बालक है, तो यहां पर जो वह है वह क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। वह, उसका, उसके, उसकी, वे, उनका, उनके, उनकी, ये सभी किसमें आएंगे? हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता, मध्यम पुरुषवाचक श्रोता के लिए प्रयोग होता है, अन्य पुरुषवाचक किसी तीसरे के लिए प्रयोग होता है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें उत्तम पुरुषवाचक, तुम, तेरा, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक, वह, इसका, उसके, उसकी, वे, उनका, उनके, उनकी, ये सब हमारा क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। उसके पश्चात मैं आरंभ करता हूं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, आपको निश्चय का अर्थ पता ही है कि निश्चय पक्का, श्योर, यानी निश्चित रूप से। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? कि जिन सर्वनाम शब्दों से पास की या दूर की वस्तु का निश्चित ज्ञान हो, पास या दूर की वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान हो, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा थैला है, तो यह मेरा थैला है में जो यह है मेरा ही थैला है, तो पूरा पूरा ज्ञान हो रहा है, निश्चित ज्ञान हो रहा है, तो यह हमारा क्या है? यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह पुस्तक राम की है, तो वह जो है हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा ज्ञान हो रहा है कि अगर वह राम की पुस्तक है, इसलिए मैंने कहा कि वह राम की पुस्तक है। तो यहां पर जो वह है वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो जिन सर्वनाम शब्दों से पास की वस्तु का या दूर की वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान हो, निश्चित ज्ञान हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, इनको शामिल किया जाता है। अब सर्वनाम का हमारा तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? कि जिन सर्वनाम शब्दों से
वस्तु का या व्यक्ति का पूरा पूरा बोध न हो, पूरा पूरा ज्ञान न हो। जो अनिश्चयवाचक है, अगर हम इसे न तत्पुरुष में परिवर्तित करते हैं तो ये होता है अनिश्चय न निश्चय। न निश्चय मीन्स कि पूरा पूरा ज्ञान न होना, निश्चित रूप से ज्ञान न होना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको व्यक्ति या वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होगा, निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होगा।